तैयारी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप गूगल क्रोम के माध्यम से कॉलेज के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ताकि असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा सके। असेसमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। हर पार्टिसिपेट को उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। जिन भी पार्टिसिपेट को उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है तो नंबर ध्यान से सुनेंगे 9835068121। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9835068121। इस नंबर पे आप संपर्क करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से कॉलेज के पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। तो अगर आप मोबाइल से इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से क्रोम ओपन करेंगे और क्रोम ओपन करने के बाद गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे IIHER.com। ये IIHER.com यहाँ पे सर्च हो गया। अब इसके वेबसाइट पे जाएंगे। ये रहा IIHER.com, यहाँ क्लिक करना है। ध्यान रहे मोबाइल रोटेशन मोड में होना चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रेट में रखेंगे तो ये लॉगिन का साइट आपको दिखेगा नहीं शायद, इसलिए मोबाइल को हमेशा रोटेशन व्यू पे रखना है। जिस तरह से आप वीडियो देखते हैं उसी तरह से इसको रोटेट करके रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म और लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड और बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल वेबिनार अगस्त 2020। तो यूज़र नेम की जगह आप हर एक किसी के पास उनका यूज़र आईडी गया होगा वो डालेंगे और पासवर्ड गया होगा वो डालेंगे। ठीक है, मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन कर रखा था इसलिए मेरा सेव दिखा रहा है। ये 1305 ज़रूरी नहीं कि 4 अंक का ही यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों के पास गया होगा। आप लोगों के पास जो आईडी पासवर्ड गया होगा, आईडी में स्टार्टिंग में 00 या 000 लगा होगा। जिस तरह से आपको आईडी रिसीव हुआ है आप वही आईडी डालेंगे। इसके बाद गेट स्टार्टेड करेंगे। खुल रहा है ये खुल गया। देखिए इस साइड में राइट साइड में आप देखेंगे आपका नाम शो करेगा अगर मोबाइल से आप ओपन कर रहे हैं तो, और नहीं तो लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में ही सारा कुछ दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो अपने प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपने नाम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा, आपका नाम और फादर्स नेम दिखाएगा। और यहाँ से एडिट प्रोफाइल करने के बाद अगर कुछ आपको इसमें गलत दिखाई दे रहा हो तो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। असेसमेंट को पूरा करने के लिए आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक तरह का प्रोफाइल खुलेगा जिसमें डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, बाकी अदर्स लिंक है। आपको किसी में नहीं जाना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम को आप ओपन करेंगे। असेसमेंट को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को ही ओपन करें, बाकी का लिंक कहीं दिखाई नहीं देगा। इसमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक प्रैक्टिस टेस्ट, दूसरा एनालिटिक। आपको प्रैक्टिस टेस्ट को ओपन करना है। यहाँ पे अभी कोई भी लिंक शो नहीं कर रही है क्योंकि ये एग्ज़ाम का शेड्यूल सेट किया हुआ है 27th, 28th और 29th को। 27th को 6 असेसमेंट लिए जाएंगे 6 चैप्टर के, 28th को भी 6 चैप्टर के असेसमेंट लिए जाएंगे और 29th को भी 6 चैप्टर के असेसमेंट लिए जाएंगे। हर असेसमेंट को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर 60% से कम मार्क्स अगर आप लाते हैं तो सर्टिफिकेट तो डाउनलोड होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका जो CRE पॉइंट है वो अपडेट ना हो। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम 60% से अबव मार्क्स लाएं। ओवरऑल 60% से अबव मार्क्स जिनका भी होगा उन्हीं का असेसमेंट का मार्क्स वहाँ पे चढ़ेगा, CRE का पॉइंट चढ़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हर दिन
6 लिंक दिए जाएंगे। प्रत्येक लिंक की टाइमिंग होगी, जो प्रश्न का टाइमिंग होगा वो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा हर एक असेसमेंट के लिए। उसी 15 मिनट में आपको वो असेसमेंट पूरा करना है। दूसरी बात, जब असेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो आप इस पोर्टल को ना ही बंद करेंगे, ना ही बैक आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, ना ही रिफ्रेश करेंगे। ऐसा करने से आपका जो असेसमेंट स्टार्ट हुआ है वो ड्रॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फिर से वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इस तरह की गलती ना करेंगे। और असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद ही असेसमेंट के लिए आप नेक्स्ट करेंगे। ये तो हो गई असेसमेंट की बात। जैसे ही आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है तो वो आपको शो करेगा यहाँ एनालिटिक के अंदर। ये देखिए, मैंने टेस्टिंग के लिए एक असेसमेंट को पूरा किया था, एक चैप्टर का असेसमेंट टेस्ट करने के लिए। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10th, अटेम्प्ट क्वेश्चन 10th, 6 करेक्ट हुआ है, पेंडिंग मैंने एक भी नहीं छोड़ा था। ये एनालिटिक, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। यहीं पे आपका सारा स्कोर दिखेगा। एक दिन के 6 असेसमेंट चैप्टर दिखेंगे यहाँ पे डेट वाइज, और उसमें ये भी शो होगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना करेक्ट है, कितना पेंडिंग है। उसी के हिसाब से आपका परसेंटेज भी आपको दिख जाएगा। लास्ट डे यानी 29 को जब सारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी 18 चैप्टर का आप असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर शो कर रहा सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट दिखेगा। अभी ये प्रिंट व्यू में जा रहा है, चूँकि अभी थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, तो ये प्रिंट व्यू में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट डाउनलोडेबल मोड में जाएगा। तो इसलिए इस तरह का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो होगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा सर्टिफिकेट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरह का सर्टिफिकेट कुछ रहेगा डिज़ाइन, वो आपको दिखेगा वहाँ पे। तो ये तो हो गई सर्टिफिकेट और असेसमेंट का प्रोसेस। बाकी जो क्लासेस चलेंगे चैप्टर वाइज, उसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। हर असेसमेंट के लिए आपको इंडिविजुअल, हर असेसमेंट के लिए आपके पास एक ग्रुप में लिंक जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से उस हर क्लास के लिए जो क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज, जिसका शेड्यूल आपको भेजा जा चुका है, और नहीं गया होगा तो एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसी ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। जो प्रोग्राम है उसकी डिटेल उसमें आपको मिलेगी और लिंक भेजा जाएगा जिसके थ्रू आपको ज्वाइन करना है। धन्यवाद।